हेलो देयर लिब्रास, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। आप लोगों का स्वागत है। एंड आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए। आप लोगों की करंट सिचुएशन, पास्ट सिचुएशन एंड फ्यूचर एनर्जीज़ क्या रहेगी, मैं उन्हें रीड आउट करूँगी। एंड आप लोगों के करियर, लव लाइफ, अगर फैमिली सिचुएशन से भी कुछ भी आएगा रीडिंग में तो मैं ज़रूर रीड करूँगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, और अगर नहीं करती है तो आप ज़रा सी ही सुनने पे आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो ये वीडियो को स्टॉप करके, स्किप करके किसी और चैनल की वीडियो या फिर मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई है आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर रेजोनेट करती है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊं और डिवाइन मैसेजेस लाऊं ताकि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके। तो चलिए लिब्रा राशि वालों, आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिए शफलिंग के टाइम। प्लीज़ चेक, मुझे लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए मैसेजेस दीजिए। उनके पास्ट एंड करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ चेक, मुझे लिब्रा राशि वालों के लिए सिचुएशन, मैसेजेस सब दीजिए, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। प्लीज़ चेक, मुझे लिब्रा राशि वालों के लिए मैसेजेस दीजिए। ठीक है। मेन फीमेल, इम्प्रिजनमेंट, पॉवर्टी। फ्यूचर एनर्जीज क्या रहेगी लिब्रास के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए डिवाइन। टॉयल एंड लेबर, हाई ऑनर, कॉफिन। ओवरऑल सिचुएशन भी निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। कंसर्न, ठीक है। लिब्रास, आप लोगों के लिए रीडिंग आई है जहां आप अभी खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, खुद पे ज़्यादा ध्यान लगाते हुए दिख रहे हो। एंड एक ऐसा फोकस दिख रहा है आपका जहां आप एक मेन एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हो। बेशक आप, ये फीमेल है, मेन फीमेल कार्ड है, लेकिन आपके कार्ड जैसे हैं। अगर आप मेल भी हैं तब भी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। तो आप अपनी एनर्जीज में बेसिकली आते हुए दिख रहे हैं जहां आप एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, खुद के लिए एक इम्प्रूवमेंट आती हुई आपके लिए दिख रही है। बहुत सारे एफर्ट्स आपने पास्ट में लगाए होंगे, या फिर आप खुद के लिए एक ऑनरेबल डिसीजन अपने लिए लेते हुए दिख रहे हैं, ना कि अपने आप को परेशान होते हुए देखना चाहते हैं। एक अपनी एनर्जीज़ में आप आए हैं। पास्ट से आपने खुद में बहुत ज़्यादा काम करा है। एक हीलिंग सिचुएशन आपके हो सकती है लाइफ में रही थी, जहां आपने बहुत अच्छे से निभाई है। तो अब उस सिचुएशन में आ चुके हैं जहां आप खुद पे काम करना चाहते हैं एंड काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहते हैं, ना कि ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहना चाहते हैं। ठीक है। और आगे जाके आपके लिए ये भी दिख रहा है इम्प्रिजनमेंट से कि कुछ थॉट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जहां आपने खुद को थोड़ा सा अंदर ही अंदर खुद को थोड़ा सा कैद करके रखा हुआ है किसी बातों को लेके, या कुछ ऐसे थॉट्स हैं जहां आपने अपने थॉट्स को जकड़ा हुआ है किसी जेल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर। और आप ज़्यादा सोच नहीं चाहते आप, क्योंकि आपको लगता है आप ज़्यादा उस बारे में ध्यान देंगे तो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, आपको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी उसमें, उसको सोचने से। तो उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करते हुए आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अगर बाहरी सिचुएशन देखूं जैसा लोगों के साथ हैं, वहाँ आप अपने लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल एरिया देख रहे हैं और आप काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि आपके लाइफ में सब अच्छा रहे। ठीक है। तो अगर अभी तक आपके साथ की रीडिंग रेजोनेट करी है तो आगे देखिए, क्योंकि मैं आगे जाके क्लैरिफाई करने वाली हूँ। तो हो सकता है अभी तक अगर नहीं रेजोनेट करी है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। तो चलिए मैं आपके लिए मेन फीमेल क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ डेक मुझे बताइए मेन फीमेल क्यों आया है लिब्रास राशि वालों के लिए। प्लीज़ डेक मुझे बताइए कि मेन फीमेल क्यों आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है।
सो आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है पास्ट में कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसी डीलिंग थी आप लोगों की जहां आपने खुद को हील करा है, ठीक है। आप परेशान रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में रहे हो जो आपको समझ ही नहीं आता था कि ऐसा हो क्यों रहा था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। कहीं क्या वो फ्रेंडशिप बॉन्ड्स थे या आपके रिलेशनशिप्स थे, लेकिन फिर भी आपने खुद पे काम करा, आपने खुद को कॉन्फिडेंट बनाया। एंड अभी भी आपने खुद को कॉन्फिडेंट बनाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपने खुद को टेंस्ड करा हुआ है, खुद को परेशान करा हुआ है। ऐसे आपके लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जहां आप देखना ही नहीं चाहते हो कि आपको अगर कोई चीज़ दिक्कत दे रही है तो अब आप उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाह रहे हो, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट क्यों आया है? ये हो सकता है कोई आपका एक कनेक्शन भी है जहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाह रहे हो, शायद ये कार्ड्स से शायद पता चल जाएगा। 8 ऑफ कप्स, द सन। तो आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं वो अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रह रहे हैं। आप एक स्ट्रेंथफुल सिचुएशन में दिख रहे हो, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हो। एंड जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, जो भी काम आपने लगाया था पास्ट में, या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी आपके पास्ट में जो आप नहीं अब देखना चाहते हो, ऐसा सिचुएशन है जहाँ आपको पता है कि कुछ तो गलत है आपकी लाइफ में। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या है, आगे आगे जाके कार्ड से होंगी तो मुझे समझ आ जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि जहाँ आपने पुराने सिचुएशन में बहुत ज़्यादा काम करा है, एफर्ट्स लगाया है, अब आप अगर आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आ रही है तो उधर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हो। इंस्टेड ऑफ आप आगे मूव ऑन कर रहे हो, और अगर अब कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा इरिटेट कर रही है, आप परेशान कर रही है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो और अपनी लाइफ में आगे पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ना कि आप अपने सैडनेस को ज़्यादा हावी होने देना चाह रहे हो। इसलिए सन कार्ड आया है, तो इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ में भी दिख रहे हैं। अब जितनी भी आपकी सैडनेस थी पास्ट में, अब आप मूव करते हुए दिख रहे हैं। एंड काफ़ी हैप्पी कार्ड आया है, इसका मतलब आप दुख को थोड़ा साइड करके खुशियों पे ध्यान दे रहे हो, हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहे हो अपनी लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आपने एक अभी रिसेंटली एक पार्टी कोई अटेंड करी हो, या कोई आपके कोई इन्जॉयमेंट हुआ हो, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हुआ हो रिसेंटली, या कुछ हफ्तों पहले हो सकता है ये पास्ट सिचुएशन में, कि आपका हो सकता है कहीं से मिले हो आप लोगों से, तो वहाँ पर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट मिला हो, या कुछ ऐसी बात सुनने को मिली हो जहाँ आपको हर्ट हुआ हो, या फिर आपको एक ऑफ़र आया हो, एक पास्ट से आपको एक मिलना, किसी से कुछ हुआ हो और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। ऐसी आप लोगों की एनर्जीज़ आ रही हैं। तो जहाँ आप पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान थे, सैड थे, वहाँ आप अब उस सिचुएशन को इग्नोर करते हुए, भूलते हुए थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो आपको एक पास्ट से भी एक ऑफ़र आया था, जहां आपको रिसेंटली आपको उनके साथ कुछ फेस करना पड़ा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ तो पास्ट से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ हुआ है, ठीक है, लेकिन आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हो। द हैंग्ड मैन, सी, आपकी तरफ ऐसी सिचुएशन आई थी जहां आप परेशान तो हो, ठीक है, आप परेशान हो, लेकिन उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए आ रहे हो। आप अपने हर एस्पेक्ट पे काम करते हुए दिख रहे हो, और बहुत स्ट्रांगली काम करते हुए दिख रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हो। जो भी चीज़ें ने आपको परेशान किया था, जो भी चीज़ों में आप ज़्यादा हर्ट हुए थे, वहाँ आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। बाकी आपकी हर एस्पेक्ट में, चाहे वो करियर है, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट है, चाहे वो फैमिली से है, वहाँ आप बहुत अच्छे से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन एक सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जहां आपको बहुत ज़्यादा हर्ट मिला है, तो आप उस सिचुएशन में या तो आप उस चीज़ को आप सॉल्व करें,
आप सॉल्व करते हुए नहीं दिख रहे हैं इस रीडिंग में। आप ऐसे दिख रहे हैं कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आपको पता है कि वहाँ ज़रूरत है हीलिंग करने की मुझे, या आपको पता है वहाँ मुझे बात करने की ज़रूरत है, लेकिन आप उस जगह को बंद करते हुए दिख रहे हो। आप उस जगह से ज़्यादा बात करते हुए, उस चीज़ को सॉल्यूशन देखते हुए नहीं दिख रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको हर्ट मिलेगा, जो अभी तक आप बहुत ज़्यादा सहन करते हुए आए हो अपनी लाइफ में। तो आप उस हर्ट को फील नहीं करना चाहते हो दोबारा। आप उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हो अब, कि आप एक अपनी इनर पीस जो इतने टाइम के बाद आपके पास आई है, आप उसको नहीं फेस करना चाहते हो। ठीक है, आप उस सिचुएशन को एक जस्टिस देना चाहते हो, जो आपको एक पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आए, जो कि आपके लिए फ्यूचर में आएगी भी। एक ऐसे भी सिचुएशन दिख रही है जहां आप खुद को तो ऐसा दिखा रहे हो या ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि हाँ सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ, ये है वो है वो है। सुबह आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, सब जगह अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन रात आते 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 आप फिर से सैड हो जाते हो। आप उस जगह सोचने लग जाते हो, क्योंकि जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं, या जहाँ आपको एक धोखा मिला है, या आपको जहाँ एक दर्द मिला है, वहाँ फिर से सोचने लग जाते हो। तो ये एनर्जीज़ मुझे अभी तक समझ आई है की रीडिंग से। ठीक है, सो अब आपको एक जस्टिस मिल रहा है, जहाँ आपने बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग आपको मिली थी, तो आपके आगे अब क्या ऐसा आया है जहाँ आपने हैंग्ड मैन आपको खुद को आपने कर रखा था। अब आपको जस्टिस कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा जब आप उस चीज़ को, एम्परर क्या होता है, उसको हर एस्पेक्ट में पता होता है कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं। वो एक डिसीजन ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, वो उनको अपनी एनर्जीज़ का पता होता है। लेकिन आप जब सिर्फ दिमाग की ही चलाओगे, ठीक है, सिर्फ दिमाग की चलाना चाह रहे हो, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अच्छा चाह रहे हो, पॉजिटिविटी चाह रहे हो, नेगेटिविटी नहीं चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप दिल से भी तो देखो ना। आप अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हुए हो कि अगर मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करा तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। मैंने जहाँ अपने इमोशंस दिखा दिए, मुझे हर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आपकी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, तो ये आपके लिए एक डिवाइन से मैसेज है कि आपको अगर जस्टिस चाहिए, आप चाहते हो कि आपको, जहां आप बहुत पहले पॉजिटिव रहते हैं, अच्छे रहते हैं, आप पुराने, और आप उस एस्पेक्ट में नहीं देखना चाहते हैं जहां आपको हर्ट मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में आपकी वही बातें चल रही हैं, तो आपको उन बातों से सॉल्यूशन अपने लिए निकालना पड़ेगा। टॉक इट आउट, उस चीज़ से बात करो, खुद से बात करो, डायरी लिख लो, उस पेपर को फिर फाड़ दो। मतलब अपने इमोशंस को आप ठीक से ना जस्टिफाई नहीं दे पा रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके साथ गलत हुआ है या फिर जो भी आपको हर्ट मिला है। आप ना तो उस बारे में बात करना चाहते हैं, ना उस चीज़ को, ना उस इमोशन को आप फील करना चाह रहे हैं। तो ऐसा आपके लिए बता रहे हैं कि आपको दिल की भी सुननी है, आपको अपने इमोशंस की भी सुननी है, तभी आपके साथ जस्टिस होगा और आप सैड फीलिंग में नहीं जाओगे, क्योंकि आपके पास होगा तो आगे सब कुछ। आप हर जगह अपने एफर्ट्स लगाए हैं, काम है, लेकिन आप फिर से उस डिसीजन में आ जाओगे जो आप एक पास्ट से एक बैगेज लेते हुए आ रहे हो। तो आप आगे अगर फ्यूचर में आपको कुछ डिसीजन लेना पड़े उस अकॉर्डिंग, तो आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे जहां आप दो राह पे खड़े हो जाओगे कि ये करूं कि वो करूं। तो इसीलिए ही आपके लिए कार्ड आया है कि आपको इमोशन से भी काम करना है, आपको दिल से भी सोचना है, ना कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उस बारे में इग्नोर करना है। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको उस चीज़ को जस्टिफिकेशन देनी है, आपने उस चीज़ को एक प्रॉपर सोल्यूशन देना है एंड ख़त्म करना है, ना कि उसको बैगेज कैरी करके आगे करना है। कंसर्न क्यों आया है, एक आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन का हम फिनिशिंग ले आते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कंसर्न ने जस्टिफाई करा है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड आपका 6 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। इससे यही पता चल रहा है कि आप एक गिविंग एनर्जीज में रह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे। जो भी ओवरऑल सिचुएशन आपकी यही है जो मैंने आपको रीडिंग में बताई है। आप हर एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, खुद को हैप्पी देख रहे हैं, ये आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन एंड आपके जो खुद के लिए आपका टाइम बचता है, वहीं इनर कॉन्फ्लिक्ट आपकी शुरू हो जाती है और आप सैड हो जाते हो। आप उससे बाहर आओगे, उसमें काम करोगे, तो एक पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है।
ठीक है। आपके लिए 6 ऑफ कप्स आया है, मतलब आपकी तरफ लोग गिविंग हो जाएंगे या आप लोगों की तरफ गिविंग हो जाओगे और एक बहुत ही पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, ठीक है। सो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है लिब्रास, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।